नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके साथ अपने एक नए इनिशिएटिव को डिस्कस करने वाले हैं। कुछ समय पहले हैट्रिक के तहत हमने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया जिसका नाम था हैट्रिक ओरिजिनल्स। हम चाहते थे कि जो हम कंटेंट बना रहे हैं और जो कि ओरिजिनल कंटेंट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको किसी तरीके से आप सबके साथ शेयर किया जाए। फिर चाहे वो एक फिल्म हो, चाहे शॉर्ट स्टोरीज हो, या किस्से कहानियों की तरह आपको सुनाया जाए। तो हालात कुछ ऐसे रहे और अभी जिस तरह का एनवायरनमेंट है कि उसे फिल्म के रूप में आपके सामने लाना तो मुश्किल है, लेकिन कहानियों की ब्यूटी ये है कि उसे किसी भी तरीके से पेश किया जा सकता है और आप लोगों के साथ शेयर किया जा सकता है। तो इसीलिए हम हैट्रिक ओरिजिनल्स के जरिए एक नया इनिशिएटिव आपके सामने ला रहे हैं जिसका नाम है किस्से का हिस्सा। तो हम चाहते हैं कि हम आपके साथ ये किस्से शेयर करें और हम ये भी चाहते हैं कि आप इन किस्सों का एक हिस्सा बने और हमारे साथ इस सफर पर चलें। और ये जो किस्से हैं ये कुछ सच्ची घटनाओं पर हैं। ये जो कुछ किस्से हैं ये इंस्पायर्ड हैं और बहुत से ऐसे किस्से हैं जो केवल मात्र फिक्शन है। लेकिन बेहतरीन बात यह है कि ये किस्से बहुत ही आप रिलेट करेंगे इन किस्सों के साथ, क्योंकि बहुत से मौक़ों पर आपको लगेगा कि आप खुद इस कहानी का एक किरदार हैं और आपको ये भी लगेगा कि इस कहानी में कहीं हम अपनी बात तो नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है, ये जैसा कि मैंने कहा इंस्पायर्ड है स्टोरीज। तो हम चाहेंगे कि आप इस किस्से का हिस्सा का साथ बने और हमारे साथ सफ़र पर चलें। तो पहला किस्सा जिसका हिस्सा बनने की चाहत हम आप सबसे चाहते हैं, उस किस्से का नाम है चाय। तो आज हम आपको सुनाते हैं पहला किस्सा और आप बनिए इसका हिस्सा। चाय मिलेगी क्या? मेरा ये सवाल एक बड़ा ही साधारण सा सवाल था, लेकिन बहुत देर तक ये सवाल हवा में तैरता सा रहा, क्योंकि मैंने जिससे सवाल किया था वो अपनी दुनिया में कहीं गुम था। मैं आपको बता दूं कि ये घटना जिस जगह की है उस जगह का नाम है स्वारघाट। और स्वारघाट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेशन है। छोटा सा कस्बा भी नहीं है, मात्र कुछ दुकानें हैं इस जगह पर। मनाली हाईवे पर स्वारघाट नाम का ये कस्बा है, लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसकी वजह यह है कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का टोल है। तो जो भी गाड़ियाँ पंजाब से, दिल्ली से, दूसरी जगहों से आती है उन्हें इधर रुककर टोल देना पड़ता है। और आप जानते हैं जहाँ टोल स्टेशन होते हैं या टोल प्लाजा होता है वहाँ पे अक्सर कमर्शियल व्हीकल्स का काफ़ी जमावड़ा रहता है और ऐसे में वहाँ आसपास छोटी छोटी दुकानों का एक झुरमुट सा बन ही जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ छोटी छोटी दुकानें थीं, एक टोल प्लाजा है और हिमाचल टूरिज्म सरकार ने अपना छोटा सा रेस्टोरेंट भी यहाँ बना रखा है। तो कुल मिलाकर यही स्वारघाट की कहानी है। तो रात के 12 बज चुके थे और मैं स्वारघाट पे था और मैं एक छोटी सी दुकानदार से ये प्रश्न पूछ रहा था कि चाय मिलेगी क्या? दूध नहीं है साहब, चलेगा? अरे बिल्कुल चलेगा साहब, और मुझे वैसे भी चाय जो है बिना दूध के पीने की आदत है और चीनी भी नहीं है तो भी चलेगा। मेरी बात सुनकर वो चाय बनाने में व्यस्त हो गया और इस बीच मुझे मौका मिला कि मैं आसपास अपने एनवायरनमेंट को देख सकूं, समझ सकूं।
तो जिस दुकान के सामने मैं बैठा था वो उसे दुकान भी नहीं कहा जा सकता, बेसिकली 4x4 की छोटी छोटी हाट की तरह की ये छोटी छोटी दुकानें थी और एक कतार में बहुत सारी इस तरह की दुकानें थी, टीन का छप्पर। और अगर दुकान की बात करें तो उसके अंदर सामने सलीके से कुछ रैक पड़े हुए थे जिन पे कुछ एक बिस्किट, नमकीन और इस तरह की चीज़ें थी। दुकान के ठीक सामने वो बेंच था जिस पर मैं बैठा हुआ था और मेरे सामने उसका एक मेज था जिस पर गैस स्टोव रखा था और मेरी चाय बन रही थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये घटना बिल्कुल साधारण सी घटना है। हाईवे पे इस तरह की दुकानें, इस तरह के छोटे छोटे स्टेशन अक्सर देखने में आते हैं और जो कि पूरी रात खुले रहते हैं क्योंकि आवाजाही रहती है व्हीकल्स की, कमर्शियल व्हीकल्स की, पैसेंजर्स की। लेकिन खास बात, गौर करने लायक बात ये थी कि स्वारघाट में सिर्फ यही एक दुकान खुली हुई थी और इसके पीछे दोस्तों एक कहानी है। कहानी यह है कि पिछले 6 महीनों में स्वारघाट और स्वारघाट से कुछ 1 किलोमीटर इधर उधर 10 हत्याएं हो चुकी थी और जिनकी ये हत्याएं हुई थी या तो वो ट्रक या लॉरी ड्राइवर्स थे या फिर मेरी तरह अकेले सफर करने वाले रात को। अब ये सच था या सिर्फ मात्र एक गॉसिप या कहानी थी, इसका कोई पुख्ता सबूत तो नहीं था मेरे पास। लेकिन क्योंकि ये जंगल के आग की तरह इस तरह की बातें फैलती हैं और मैं इस रूट पर काफ़ी ट्रैवल करता हूँ, मनाली अक्सर जाना होता है, तो मेरे कानों में भी ये सब बातें पड़ रही थी। तो हैरत की बात ये थी कि बावजूद इन सब घटनाओं के, गॉसिप्स के, ये दुकानदार बहुत ही हिम्मत के साथ अभी भी डटा हुआ था रात को और मेरे जैसे एक ट्रैवलर को बिल्कुल स्वागत भी कर रहा था और मेरे लिए चाय भी बना रहा था। तो उसने मुझे चाय पकड़ाई तो मैंने उससे फिर सवाल दागना शुरू किया कि भैया आप कैसे अकेले सिर्फ यहाँ पर अपनी दुकान खोलकर सवारियों के साथ और जो भी ट्रैवलर्स हैं उनको इस तरह से एंटरटेन कर रहे हैं जबकि कोई और दूसरा नहीं खुला हुआ। तो बहुत देर सोचने के बाद उसने मुझे जवाब दिया कि साहब देखिए, भूत को माने या भूख को माने, भूत की तो हमने कहानी सुनी है पर भूख तो ज़रूर लगती है और रोज़ लगती है और पूरे परिवार को लगती है। तो भूत और भूत में अगर मुझे एक को चुनना था तो मैंने तो भूख को चुन लिया। और मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ, रात भर यहाँ पर लोगों को चाय पिलाता हूँ और फिर घर जाके कुछ देर आराम करने के बाद अपने खेतों पे काम करता हूँ। ये मेरी दिनचर्या है साहब। और इस दिनचर्या के चलते मुझे आना पड़ता है, रात को भी चाय की दुकान खोलनी पड़ती है। मुझे उसके सवाल के जवाब पे हैरत नहीं हुई, बल्कि मुझे लगा कि बिल्कुल ठीक बात कह रहा है वो, कि उसके पास एक रीज़न है। पर इससे पहले कि मैं कुछ और पूछता, उसने मुझसे बोला कि साहब आप इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कहानियाँ तो आपने भी सुनी हैं, फिर भी आप यहाँ पे आकर रुके। तो मैंने उसे बताया कि भाई ऐसा है कि मैं तो दिल्ली से निकला और बीच में मुझे चंडीगढ़ में कुछ काम था, तो आते आते मुझे देर हो गई और अब क्योंकि पहाड़ी रास्ता है आगे पूरा और मुझे अब थोड़ा नींद सताने लगी, तो बेहतर यही हुआ कि नींद में गाड़ी चलाना इन कठिन रास्तों पर, मैं कहीं पर रुक कर थोड़ा सा आराम कर लूँ, चाय पी लूँ, फ्रेश हो जाऊँ। और मुझे लगा कि आपकी दुकान खुली थी स्वारघाट में, तो मैं यहाँ पर रुक गया। दुकानदार ने कहा देखिए साहब, तो आपके पास भी एक उद्देश्य, पर्पस था, क्योंकि आपको नींद आ रही थी तो आप स्वारघाट रुक गए और फिर आपने चिंता नहीं करी कि यहाँ पे भूत है या कोई कहानियाँ चल रही हैं या कोई हत्या की बात हो रही है। उसी तरीके से मेरे पास भी उद्देश्य है, मेरे पास भी पर्पस है अपने घर को चलाने के लिए, परिवारजनों की भूख का निवारण करने के लिए, तो इसलिए मैं भी दुकान खोल के बैठा। तो मुझे लगा कि ये मैं बहुत ही समझदार किस्म के आदमी से बात कर रहा हूँ। बहरहाल साहब, होता यह है कि जब इस तरह की घटनाएं किसी भी कस्बे या शहर के बारे में होने लगती हैं तो वहाँ काफ़ी कुछ बदल जाता है। स्वारघाट के साथ भी यही कुछ हुआ। धीरे धीरे जैसे ये घटनाएं फैली, एक समय जिस बाज़ार में या छोटे से दुकानों की भीड़ में
बहुत चहल पहल रहती थी, अब वहाँ सन्नाटा था। टोल प्लाजा वाले लोगों ने और दूसरे दुकानदारों ने सरकार से कहा कि क्योंकि अब इस तरह की घटनाएं यहाँ हो रही हैं तो कुछ इंतज़ाम किया जाए। तो सरकार ने जब कुछ नहीं किया तो लोगों ने अपने शेड्यूल को खुद ही चेंज कर लिया। अब टोल प्लाजा जो पूरी रात खुला रहता था 10 बजे के बाद बंद हो जाने लगा। और टोल प्लाजा वालों ने कहा कि साहब अब अगर आपको टोल प्लाजा जमा करना है तो आप सुबह आएँ, और अगर आप रात को आते हैं तो आप अपनी खुद के लिए जिम्मेदार हैं। हम तो इन परिस्थितियों में अब टोल प्लाजा रात को नहीं खोलेंगे। और फिर एक एक करके सब दुकानदार भी इसी तरीके की सोच पे चलने लगे। बस केवल एक हमारा ये साहसी चाय वाला आज खुला हुआ था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा उसे और प्रोब करता हूँ, पता करता हूँ कि इन बात में कोई सच्चाई है भी या केवल ये गॉसिप मात्र है। तो मैंने उससे पूछा कि भैया क्या आपको इन सब बातों में विश्वास है? मैंने सुना है वो शेर की तरह आता है और बड़े बड़े पंजे हैं उसके, और पलक झपकते ही वो आपका काम तमाम करके फिर कहीं अंधेरे में गुम हो जाता है। तो बोला साहब देखिए, मुझे इन बातों पे विश्वास है या नहीं है ये मायने नहीं रखता। मैं एक सीधा साधा अपने काम से काम कर रखने वाला आदमी हूँ। मैं आता हूँ, अपना काम करता हूँ, सुबह चला जाता हूँ। तो मुझे इन सब पे सोच विचार करने की कभी आवश्यकता लगी नहीं। फिर भी साहब आप भी पूरी रात यहाँ रहते हैं, अगर इन घटनाओं में तनिक भर भी सच्चाई है तो आप भी थोड़ा सा खतरा तो रहता है आपके लिए। बोला साहब आपने कहानियाँ अगर सुनी हैं तो कहानियों को पूरी तरह से समझिए। कहानियाँ ये भी कहती हैं कि वो सिर्फ या तो आप जैसे राहगीर जो अकेले सफ़र करते हैं रात को इस समय, या फिर लॉरी या कमर्शियल ट्रक ड्राइवर्स पर ही अटैक करता है। तो मैं तो इन दोनों में से कोई नहीं हूँ, तो मुझे कोई खतरा हो ऐसी बात नहीं। वैलिड पॉइंट। मेरे पास, मैं निरुत्तर हो गया, मेरे पास कोई जवाब ही नहीं सूझा उसके लिए। तो मैंने अपनी चाय ख़त्म की और सफ़र के लिए, आगे के लिए उससे मैंने थोड़ा सा पानी और बिस्किट लिया, क्योंकि मुझे मालूम है कि स्वारघाट से बिलासपुर तक के रास्ते में उतराई शुरू होती है, तो फिर कोई दुकान, कस्बा, शहर नहीं है, सीधे बिलासपुर जाते हैं। तो लगा कि रास्ते के लिए कुछ सामान हो तो बेहतर है, और मैं निकल पड़ा। उसे धन्यवाद कर मैं निकल पड़ा। और मैं सोच रहा था कि देखिए, छोटी सी दुकान, छोटा सा कस्बा, लेकिन समझ में ये आदमी काफ़ी आगे है। स्वारघाट से निकलते ही कुछ दूर चलते ही आपको उतराई शुरू हो जाती है, मतलब ढलान पर है पूरा, और फिर चढ़ाई शुरू होती है। बिलासपुर शहर आ जाता है, जो कि हिमाचल का दूसरा एक बड़ा शहर है। तो अभी मैं कुल मिलाकर करीबन 7 या 8 या 10 किलोमीटर ही चला हूँगा कि मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं अपना फ़ोन मेरे पास नहीं है शायद। और ये मेरी आदत भी है, मैं जैसे ही किसी दुकान या किसी रेस्टोरेंट या किसी भी जगह पे जाता हूँ, और अगर मेरे सामने कोई मेज या टेबल रहता है, टेबल या चेयर रहता है, मैं सारा सामान निकाल के अपना वॉलेट एंड कागज़ और पेन और फ़ोन सब कुछ उस पर रख देता हूँ। आई फील मोर कंफर्टेबल इन सब चीज़ों के बिना अगर मैं बैठा हूँ। तो मुझे याद आया कि उसी आदत के चलते मैंने अपना फ़ोन बेंच पर बैठते ही बेंच पर रख दिया था, क्योंकि अभी कुल मिलाकर मैं कुछ 8-10 किलोमीटर ही आगे आया था। तो मेरे लिए बेहतर था कि मैं एक यू टर्न लूँ और जाके अपना फ़ोन उठा लूँ, और फ़ोन के बिना वैसे भी आप मनाली क्यों जाऊँगा। और मैं आपको यहाँ बता दूँ कि मैं मनाली जा रहा था क्योंकि मेरा कुछ लैंड का सिलसिला था, वहाँ पे मैंने कुछ लैंड खरीदा, उसकी रजिस्ट्री का कुछ काम था, और मैंने अपने रिलेटिव्स को वहाँ कहा कि भैया आप सब कागजी कार्रवाई करके रखिए, मेरे पास समय ज़्यादा नहीं है, और मैं आऊँगा और जो भी सिग्नेचर औपचारिकताएँ जो भी है निभा के, और मैं फिर अगली रात वापस दिल्ली की तरफ जाऊँगा। थोड़ी व्यवस्था है वहाँ पे। तो जब मुझे फ़ोन आया मेरे रिलेटिव्स का कि अभी ये सब इंतज़ाम हो चुके हैं, आपको आकर केवल साइन ही करना है, तो मुझे लगा कि चलिए चलते हैं। और इसीलिए मैं रात के वक्त का इस्तेमाल कर रहा था ताकि दिन वेस्ट ना हो। आइडिया ये था कि कल रात वहाँ से निकल के अगले दिन सुबह दिल्ली पहुँच के ऑफिस ज्वाइन कर लिया जाए। तो मुझे लगा गाड़ी मोड़ के वापस फ़ोन लाना अब
ज़रूरी है, तो मैं कोशिश कर रहा था कि कहाँ से गाड़ी को मोड़ूं। पहाड़ी रास्तों पे आप हर जगह से गाड़ी मोड़ भी नहीं सकते, रास्ता इतना आसान नहीं रहता। पर तभी मुझे थोड़ी दूर पे अपने एक छोटा सा होटल या गेस्ट हाउस कहूँगा उसको, दिखाई दिया। और अक्सर ये होटल और गेस्ट हाउस सड़क के उस तरफ होते हैं जहाँ पे थोड़ी जगह ज़्यादा होती है और आपको थोड़ा स्पेस मिलता है, क्योंकि लोग आके अपनी गाड़ियाँ खड़ी करते हैं और उनकी किचन भी आमतौर पे, रेस्टोरेंट भी आमतौर पे बाहर की तरफ ही रहता है। तो मैंने देखा कि मेरे सामने एक उसी तरीके का छोटा सा होटल है जिसका नाम मैंने पढ़ा मंगल होटल एंड रेस्टोरेंट, और उसके सामने अच्छी खासी जगह थी। तो मुझे मौका मिला कि मैं गाड़ी मोड़ के वापस स्वारघाट की तरफ चलूँ। तो मैंने गाड़ी मोड़ी और मैं स्वारघाट की तरफ चल पड़ा। चूँकि केवल 7-8-10 किलोमीटर ही गया था और रास्ता आमतौर पर इतनी रात को खाली रहता है, तो मुझे ज़्यादा वक्त लगा नहीं स्वारघाट पहुँचने के लिए।